हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी 2025 रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है कि ऑलरेडी इसके एग्ज़ाम की डेट आ गई है, सितंबर में इसका एग्ज़ाम होना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? दक्षिण प्रशांत, हिंद महासागर, कैरिबियन सागर या उत्तरी अटलांटिक? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तरी अटलांटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? बोर्नियो, ग्रीनलैंड, अंडमान निकोबार और सिंगापुर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाडा स्थित है? अरेबियन सागर, चीन सागर, कैरेबियन सागर या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैरेबियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाडा स्थित है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, कैरेबियन सागर में या भूमध्य सागर में? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यह कैरेबियन सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियाँ तथा नदियों की घाटियाँ। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? हंगरी, रोमानिया, जर्मनी या ऑस्ट्रिया? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जर्मनी में। यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में मिल जाती है। डेन्यूब नदी 10 देशों से गुजरती है: जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा, यूक्रेन और रोमानिया। वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे नदी है। तो देखिए, आपका तो पूछ देगा कि दूसरी कब कौन सी है, तो पहला कौन सा होगा? तो आपका पहला हो जाएगा वोल्गा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है? मेकांग, पर्ल, गंगा, यांगसे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यांगसे। हाँ, एक चीज जो गंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? अमेजन, कांगो, नील या नाइजर? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कांगो जो है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? कॉपर कैनियन, फिश रिवर कैनियन, कोलका कैनियन या दी ग्रैंड कैनियन? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, दी ग्रैंड कैनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है? कनाडा में, वेनेजुएला में, गुयाना में या ऑस्ट्रेलिया में? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? मुटराजी, टुगेला, मोंगी या एंजल? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एंजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोवर जल संधि जोड़ती है बाल्टिक सागर एवं बोथनिया की खाड़ी को, बिस्के की खाड़ी एवं इंग्लिश चैनल को, इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को या सेल्टिक सागर एवं आयरिश सागर को? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? फ्लोरिडा जल संधि, कुक जल संधि, ओट्रांटो जल संधि या डोवर जल संधि? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, फ्लोरिडा जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रशोंत पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं? हिमनद, हौस, इनमें से कोई नहीं या द्रोणिका? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द्रोणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस कहाँ स्थित है? जर्मनी, रूस, स्विट्जरलैंड या यूक्रेन? तो देखिए, माउंट एल्ब्रुस आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है रूस में। यह काकशस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। यह यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? तो देखिए, ये नेपाल
और तिब्बत के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है? किलिमंजारो पर्वत, मैकनली पर्वत, एल्ब्रुस पर्वत या अकाकांगुआ पर्वत? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, अकाकांगुआ पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स, एंडीज, हिमालय काराकोरम या तिब्बत? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, एंडीज जो है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉन्गसिंगबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया या जाम्बिया? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट किलिमंजारो डैश में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है? तंजानिया, इथियोपिया, कीनिया या घाना? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, तंजानिया में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत डैश के बीच सीमा पर स्थित है? भारत और भूटान, भारत और नेपाल, भारत और चीन, भारत और तिब्बत? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, भारत और नेपाल के बीच ये स्थित है। अब आपका आ गया मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेटागोनिया कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना, मेडागास्कर, ग्रीस या मंगोलिया? तो देखिए पेटागोनिया जो है आपका अर्जेंटीना में स्थित है, यानी ऑप्शन ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या भारत? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कज़ाइल कुम रेगिस्तान स्थित है? सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान, उत्तरी ईरान या तुर्कमेनिस्तान? देखिए इसमें जो इसका आपको ऑप्शन सी और डी दोनों हैं। कज़ाइल कुम रेगिस्तान मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान देशों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? नामीब रेगिस्तान, सोनोरा रेगिस्तान, अटकामा रेगिस्तान, रब अल खली रेगिस्तान? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, रब अल खली रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? थार, गोबी, सहारा या मोजाविक? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? कालाहारी, थार, गोबी या सहारा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीप संबंधित है ग्लेशियर से, द्वीप से, रेगिस्तान से या पर्वत से? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जो मरुद्वीप क्या है आपका रेगिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया या मिस्र? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, नाइजीरिया। एक सेकेंड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क हवा सांटा आना कहाँ बहती है? साइबेरिया, स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना या कैलिफोर्निया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कैलिफोर्निया। यूएसए में चलने वाली यह एक स्थानीय पवन है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वन। अब वन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं सदाबहार वन, पर्णपाती वन, शंकुधारी वन या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पर्णपाती वन। अच्छा, वनों को दो भागों में बांटा गया है, आर्द्र पर्णपाती तथा शुष्क पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? टैगा वन, टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन या उत्तर पूर्वी भारत के वर्षा वन? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी,
अमेजन वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? सूरज की रोशनी, वायु, वन या पानी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका टॉपिक है खनिज संसाधन। वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है? चीन, मलेशिया, ब्राज़ील या वियतनाम? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत या इंडोनेशिया? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या रूस? इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, तेल, लौह अयस्क या हीरे? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, तेल के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यह अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? शुभ वर्षा ऋतु, बाल मसीह, प्रारंभिक वर्षा ऋतु या बाल वर्षा ऋतु? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, बाल मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? मैक्सिको, इटली, कनाडा या जर्मनी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, मैक्सिको जो है सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उर्वरक खनिज नहीं है? नाइट्रेट, टंगस्टन, फास्फेट या पोटाश? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? दक्षिण अफ्रीका, चीन, रूस या ऑस्ट्रेलिया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चीन देश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज़रबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? उलान बटोर, बाकू, कीव या ताशकंद? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बाकू। देखिए, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, मंगोलिया की राजधानी है उलान बतर, यूक्रेन की राजधानी है कीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? ढाका, सैन जोस, दिल्ली या बीजिंग? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सैन जोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियाद किस देश की राजधानी है? इनमें से कोई नहीं, बांग्लादेश, सऊदी अरब या म्यांमार? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित किस देश में स्थित है? डेनमार्क, फ्रांस, स्कॉटलैंड या इटली? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, इटली जो है नहरों और पुलों से युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तुर्की, बेल्जियम, फ्रांस या यूनान? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बेल्जियम जो है समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? पोलैंड, स्पेन, इटली या यूनान? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इटली जो है एक अल्पाइन देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? बुल्गारिया, बेनिन, सूडान या घाना? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बुल्गारिया जो है एक यूरोपीय देश है। इसकी राजधानी सोफिया है। इसके पूर्व में काला सागर स्थित है। बुल्गारियन लेव जो है इसकी आधिकारिक मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे छोटा देश है? नेपाल, वेटिकन सिटी, मालदीव या श्रीलंका?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है? सिंगापुर, वेटिकन सिटी, मकाऊ या मालदीव? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? चीन, कनाडा, ब्राज़ील या भारत? इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? कैनेडियन शील्ड, गंगा बेसिन या अमेजन बेसिन या साइबेरियाई मैदान? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अमेजन बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है? कोहरा, बादल, ओस या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोहरा। वायुमंडल की निचली परत में विद्यमान छोटी छोटी जल की बूंदों, धुआं या धूल कणों की सघन राशि जिसे अदृश्यता उपस्थित होती है उसे कोहरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनल डॉपलर रेडार TDR किसके लिए प्रयोग की जाती है? मौसम की भविष्यवाणी, खराब मौसम में हवाई जहाज या भूकंप का मापांकन या गहरे समुद्र में मार्गदर्शन? तो इसमें से इसका कोई भी एक करेक्ट आंसर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तुर्की, बेल्जियम, फ्रांस या यूनान? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बेल्जियम जो है समुद्री भूमि सागर पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? पोलैंड, स्पेन, इटली या यूनान? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इटली जो है एक अल्पाइन देश है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक यूरोपीय देश है? बुल्गारिया, बेनिन, सूडान या घाना? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बुल्गारिया। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको स्किप कर देते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? पंख की तरह लगने वाले, वर्षा मेघ, ढेर की तरह लगने वाले या ऊपर से गोलाकार लगने वाले? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, वर्षा मेघ जो है, निम्बस जो है वर्षा मेघ की तरह लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच टाइम ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय पर GMT के आगे या पीछे देश की घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? लंदन, शिकागो, एम्स्टर्डम या न्यूयॉर्क? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, लंदन। अब आपका जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास से इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन। भारत की जनसंख्या के आधार पर देशों और निर्भरताओं की सूची में भारत की रैंक है 1, 3, 2 या 4? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? रुग्णता, मृत्यु, प्रवसन या जन्म? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रुग्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? 60, 80, 70 या 90? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसकी विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर है? सिंगापुर, ताइवान, दक्षिण कोरिया या लाटविया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया में जो विश्व में है न्यूनतम प्रजनन दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन द्वारा विश्व में सर्वाधिक है? प्रजनन दर किस विश्व में सर्वाधिक है? अंगोला, सोमालिया, माली या नाइजीरिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सोमालिया देश में जो प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतरण की आबादी की संख्या विस्तार और संयोजन को बदल देता है। प्रस्थान के क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्र या आगमन के क्षेत्र? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका टॉपिक है विश्व का भूगोल, जिसमें हम विविध क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर
आती है और जमा हो जाती है? पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी? तो देखिए ये आंसर है आपका बलुई मिट्टी। और इसी के कारण क्या होती है, तो ये जो घटना है वायु अपर्दन, यानी इसी के कारण क्या होता है, तो वायु अपर्दन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है पीली मिट्टी से, लाल मिट्टी से या एक द्वीप से? तो टेरा रोसा जो है इसका मतलब होता है लाल मिट्टी। ठीक है, ये क्या होता है, चट्टान की ऊपरी सतह पर लाल चिकनी मिट्टी का एक पतला आवरण पाया जाता है जिसे टेरा रोसा कहा जाता है। इसका निर्माण चूना पत्थर वाले चट्टानों के कारण क्षय से होता है, चूना पत्थर वाली चट्टानों के अपक्षय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चीन या कनाडा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर की खेती करने वालों को संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर, सेरीकल्चर, विटीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर या हॉर्टिकल्चर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विटीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक है भारत, चीन, जापान या ब्राज़ील? तो इसका करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन सी, चीन जो है सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ये और भी लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।